नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और देखिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, उसी के पैटर्न पर मैं सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन जो है कि पिछले साल जिस तरह का पूछा था 2018 में, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और चलिए हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए ये वेन आरेख का मतलब वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें दिया जा रहा है कि जानवर, जेबरा और गेंडा। तो देखिए जानवर जो होता है, जानवर हो गया ये, और जेबरा क्या होता है, एक जानवर है तो जेबरा ये हो गया, है ना। और गेंडा क्या है, गेंडा एक अलग जानवर है, तो जानवर ही है। तो जानवर के अंडर में जो है कि गेंडा और जेबरा होगा। तो सबसे अच्छा सर्वाधिक उपयुक्त आलेख क्या होगा, 4 नंबर, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं आ रहा है, सब क्वेश्चन इसी तरह का आ रहा है, ठीक है। तो रहा बात कि आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा, तभी आपको जो है कि एग्जामिनेशन हॉल में इजीली और जल्दी क्वेश्चन हिट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े को दर्शाता है। देखिए ये क्या है, ये दर्शा रहा है कि चावल का खपत कितना होता है मतलब कि राज्य के अनुसार। तो कहता है कि चेन्नई में जो है कि 30% है, 25% रायपुर में है, 5% है आपको नागपुर में, ठीक है, और 15% है न्यू दिल्ली में, और 25% कहाँ पर है आपको, हैदराबाद में। तो कहता है कि यदि चावल 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है, तो अकेले चेन्नई में कितना है। तो चेन्नई में कितना परसेंट है, 30% है। तो 2 लाख आपका पूरा चावल है, ठीक है, और 30% चेन्नई में खपत है। तो चेन्नई का ही ना पूछ रहा है, 0 0 कट गया, 3 से 2 लाख का हो जाएगा कितना, 20,000, ठीक है, और 3 से गुना कर देंगे तो आपका हो गया 60,000। चेन्नई का खपत कितना है, 60,000 टन। ओके चलिए, क्वेश्चन कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन में मत आइए, एकदम इजीली आप जाइए टाइम पर। जो है कि क्वेश्चन को केवल हल करने का कोशिश कीजिए, आपका क्वेश्चन सारा इजी आ रहा है। देखिए एक थैले में नीली और लाल गेंद एक नियत अनुपात में है। देखिए कैसा, कौन कौन सा कलर का गेंद है, एक ब्लू है और एक रेड है, ठीक है ना, फिक्स रेशियो में। इनमें से 84 लाल गेंद है। अब देखिए रेड कितना है, 84 है, और कहता है नीली गेंद 36 है, और ब्लू गेंद कितना है, 36 है। तो ये अब पूछ रहा है कि यदि नीली गेंद 54 हो, तो 54 है तो थैले में, अगर कह रहा है कि नीली गेंद 54 हो थैले में, तो पूछा जा रहा है कि रेड बॉल क्या हो, कितना होगा, रेड कितना होगा। तो जिस अनुपात में यहाँ पर है उसी अनुपात में यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 36 को 84 को, इसको लिख दे 42, काटेंगे तो ये 18 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, ये 9 बार में काटेंगे, और ये कितना बार में, 21 बार में, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। मतलब कि किस रेशियो में बॉल है, 3:7 के रेशियो में है। और हमको पूछ रहा है कि 54 को अगर बॉल होता तो कितना होता। तो देखिए रेशियो को हल कर देते हैं, 3 गुना वाट माने रेड, है ना, 7 गुना 54, ये काटिएगा तो ये एक बार में कट गया, और ये हो गया 8 16 24। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 126, ठीक है। रेड बॉल कितना होगा, 126। रेशियो चैप्टर में कराया हुआ है ये सवाल, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, अगर प्रैक्टिस पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है बच्चों
कि ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा मिला। मान लेते हैं कि पिता के पास उसकी संपत्ति, पिता के पास कितना था, 100x था, मान के चलिए, ठीक है ना। तो ए को कितना मिला, ए को मिला 2/5, तो 2/5 कर देते हैं। 100x का 2/5 कितना हो जाएगा, 100x का 2/5 हो जाएगा आपको, 100 नहीं मानिए और ज्यादा मानिए, क्योंकि यहाँ गुणक में 3 है, ठीक है ना। तो 300x मान लेते हैं। तो 300x का 2/5 क्या हो जाएगा, जो ए को मिला। तो 300x का 2/5 हो गया आपको बच्चों 6×25 माने 120 मिला। x को 2/5 भाग मिला x को, ए को। अब कहता है जिसमें से वो 1/3 भाग दान कर देता है, और उसने 16,858 रुपए दान किए। अब देखिए ये इतना x मिला और ये कितना 1/3 भाग दान कर दिया, मतलब कि 40x बचा, मैंने 40x दान कर दिया। और कहता है कि दान किया हुआ रुपया में कितना है, तो 16,858 रुपया है। तो पूछता है कि पिता के पास संपत्ति क्या था, तो पिता के पास संपत्ति हम लोग क्या माने थे, 300x। तो लिख दे 300x बराबर वाट रुपया, x x कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब देखिए ये 4 से ये कटेगा, 4 चके 16, 4 दूनी 8, और ये हो गया एक बार में, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 4 बार में 5, इतना हो गया। अब ये यहाँ से देखिए, अब वाट बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4214.5 गुना 30, और ये पॉइंट हटा है तो नीचे 0 आएगा, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड कलम ले ले दूसरा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 तिहाई 15 हासिल 1, 4 तिहाई 12, 1 13 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और देखिए 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, मतलब कि 126412643 आपका आंसर हो गया 4 नंबर। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है। देखिए मल्लिका किधर की ओर चलती है, उत्तर दिशा की ओर। तो पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब ईस्ट वेस्ट में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो हम बताए थे कि ये भारत का नक्शा हो गया, और यहाँ पर आपका बंगाल हो गया, तो बंगाल हो गया ईस्टर्न रेलवे, और ये हो गया बम्बई, और बम्बई हो गया वेस्टर्न रेलवे। नॉर्थ तो जानते ही हैं, साउथ हो गया, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब कहता है मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर जाती है। देखिए उत्तर की ओर गई मल्लिका 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो अपनी और बाईं और मुड़ जाती है, और बाईं और मुड़कर कितनी दाईं और मुड़ जाती है और 500 मीटर जाती है। अब देखिए दाएं और बाएं में अक्सर कंफ्यूजन होता है, दायां और बायां में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए दाएं का मतलब हो गया डी, क्या हो गया डी, और बाएं का मतलब हो गया बी। अब दोनों हाथ को जो है कि अंगूठा को आप इस तरह से कीजिएगा, अंगूठा को लेके ऐसे जोड़िएगा, तो ये आपका लेफ्ट हैंड से क्या बनेगा, बी बनेगा, मतलब कि बी से हो गया बाएं, और राइट हैंड से क्या बनेगा, डी बनेगा। अंगूठा को अंगूठा के बाद वाले उंगली के साथ जब जोड़िएगा तो डी बनेगा। तो राइट में राइट वाले हाथ से डी बनेगा, तो डी से हो गया क्या, दाएं। ठीक है, क्लियर, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब कहता है कि ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए दाएं मुड़ जाती है मतलब कि राइट हैंड साइड में मुड़ जाती है। तो यहाँ ये सामने खड़ी है अगर मल्लिका, तो इसका लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, तो राइट 500 मीटर मुड़ जाती है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसकी आरंभिक स्थिति, तो आरंभ कहाँ से की थी, यहाँ से की थी ना आरंभ कहाँ से की थी, इस सेंटर से की थी। तो आरंभिक स्थिति से उसका पोजीशन, स्थिति के अनुसार अब वो किस दिशा में है। तो देखिए तो ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, तो किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में, तो उत्तर पूर्व में। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2,250 रुपए पर
4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज होगा। तो देखिए 250 रुपए पर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 1 साल में कितना मिल रहा है, 4.5 रुपया, 4.5%। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा 9%, मतलब ठीक है ना, 9% हो जाएगा। मतलब कि 100 रुपया में ब्याज कितना मिलेगा 2 साल में, 9 रुपया। तो 200 रुपया में कितना मिलेगा बच्चों, 18 रुपया। अब देखिए 100 रुपया में अगर 9 रुपया मिल रहा है तो 50 रुपया में कितना मिलेगा, 4.5 रुपया। तो देखिए तो 50 और 250 हो गया। तो 250 में कितना मिला, 4.5 और 18 कितना हो गया, 22.5 रुपया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अजय ने कहा, अजय ने कहा, अजय ने क्या कहा, देखिए अजय ने कहा, अजय ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। देखिए अजय है, अजय बोलता है कि ये जो लड़की है, ये जो लड़की है वह मेरी माँ, मतलब कि अजय की माँ की, ठीक है, कि मेरी माँ के पोते, पोते मतलब कि अजय का बेटा, अजय का बेटा हुआ ना पोता, पोते की पत्नी है, कि ये कौन है, पत्नी है, ठीक है ना। तो देखिए ये अजय से क्या रिलेशन होगा, तो अजय का बेटा का वाइफ हो गई, तो मतलब कि अजय कौन चीज हो गया, ससुर हो गया, ये क्या हो गई, पुतोह हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 महीने के निवेश में, 3 महीने के निवेश में के लिए 875 रुपये, 875 रुपये पर 21 रुपया जो है कि ब्याज मिलता है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखिए 3 महीना में कितना मिलता है ब्याज, 21 रुपया, ठीक है ना। 875 रुपये पर 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए सीधी सी बात है कि 3 महीना में कितना मिलता है, 21 रुपया, ठीक है। तो तो 12 महीना में कितना मिलेगा, तो 4 से इधर गुना कर दिए, 4 से इधर गुना कर दिए, तो 12 महीने में ब्याज कितना मिला, 84 रुपीज ब्याज मिला। क्लियर, ठीक है। अब कहता है कि कितना रुपया पर मिला, तो 875 रुपया पर 84 रुपीज ब्याज मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं 84/875 गुना 100। क्लियर। मतलब फार्मूला भी है, फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, मैं बतला देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसको काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 8 चके 32, 1 33 34 35, 35 बार में। और ये कितना बार में कटेगा, 25 से 4 बार में। अब ये काटिएगा तो कितना बार में कटेगा आपको, 5, ये 7 से कटेगा 5 बार में, और ये 7 से कटेगा 12 बार में। तो ये हो गया 12 चक 48/5, मतलब कि 9.6%, ठीक है। सी नंबर आंसर। दूसरा देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है। कहता है कि 3 महीने के लिए निवेश करता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्याज मिला 21 रुपया, तो ब्याज, ठीक है। मूलधन, मूलधन कितना है, 875 रुपया। समय दे रहा है 3 महीना, तो 3 महीना को हम लोग साल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 3/12 कर देंगे, तो सालाना आ गया, गुना 8% रेट हो गया बटा 100, ठीक है। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 21 बराबर 875 गुना 3 R/12 गुना 100, ठीक है। ये हो गया नीचे 1। अब इसमें से R हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ये 4 बार में कटा, ठीक है। अब ये कितना बार में कटेगा, 7 या 21, और ये कटेगा आपको 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, ठीक है। अब ये 5 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो 4 चके 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 हो गया 48, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो 48 R बराबर आया, और नीचे 100 था ना, 21,875, ये हो गया मूलधन गुना, मूलधन गुना
टाइम हो गया 3/12 और ये हो गया R/100। तो ये हो गया आपका दर कितना हो गया 48 है। 4 चक्कर 16, 16 32 16 48, 100 कहाँ जा रहा है? 100 कहाँ जा रहा है? चेक कर लीजिएगा, इसी में कहीं 100 एक आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ये सुरेश है और एक चिराग है, ठीक है ना। और ये दोनों के वर्तमान में आयु का अनुपात क्या है? 5:4 है। अब कहता है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? 11/9 हो जाता है। तो चिराग की वर्तमान आयु बतलाए। तो देखिए हम लोग मान लिए कि 5x सुरेश का आयु है तो चिराग का 4x है, तो लिख सकते हैं 5x/4x, ठीक है। और इसमें 3 वर्ष जोड़ दिए और इसमें भी 3 वर्ष जोड़ दिए, तब यह अनुपात हो जाता है 11:9। चिराग का और सुरेश और चिराग का अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद 4x निकाल देंगे। तो 9×5 = 45x हो गया, प्लस 9×3 = 27 हो गया, बराबर ये हो गया 11 × 4 हो गया 44x, 11×3 = 33, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बराबर के एक तरफ x ले जाते हैं और बिना x वाला एक तरफ, तो ये हो जाएगा x, 45x में से 44x गया, x बचा, और 33 में से 27 गया, 6 बचा। क्लियर? तो x बराबर 6 आया। तो बोल रहा है चिराग की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या है? 4x है, तो 4 × 6 हो गया, 6 × 6 = 24। मतलब आपका आंसर हो गया ए नंबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है इसमें कि श्रृंखला में वाट के जगह पर क्या होगा। ऐसे जब भी ABCD का सवाल आए तो बच्चों आप लोग पहले ABCD लिख लीजिएगा, अगर याद ना हो इसका नंबर तो देखिए ABCD लिख दिए, EFGHIJ, अब 5 के रूप में लिखिएगा, JKLMNOPQRSTUVWXYZ। 5 का इसलिए बोलते हैं सेट में लिखने के लिए कि अगर आपसे Q पूछ दिया कि Q का पोजीशन क्या है, तो देखिए 5 10 15 15 16 17 Q हो गया 17। अगर M पूछ दिया तो 5 10 10 3 13, ठीक है। तो अब आइए, अब यहाँ पर देखिए A बराबर 1, समझिएगा A बराबर 1, ठीक है। D बराबर 4, G बराबर क्या है 5 6 7 7, ठीक है। देखिए कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 3 बढ़ा तो 10, J बराबर देखिए तो 10 है, 10, तो ये हो जाएगा M बराबर 13, देखिए 13 है, तो फिर 13 के बाद क्या होगा? 16 होगा। 16 कौन सा पोजीशन है? 5 10 15, P हो गया 16। तो आंसर आपका 16। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक द्रव जिसमें 49 ग्राम क्या है? नमक है। क्या है? साधारण नमक है। 49 ग्राम नमक है। साल्ट कितना है? 49 ग्राम, ठीक है। और कहता है कि को 320 ग्राम पानी, वाटर कितना है? पानी 320 ग्राम वाटर में मिलाया गया, तो द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत बतलाइए। तो देखिए द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत, तो टोटल मिक्सर कितना आपका तैयार हुआ? 369 ग्राम, और जिसमें द्रव कितना है? साल्ट कितना है? 49 ग्राम।
तो यही 49 ग्राम का परसेंटेज निकालना, तो लिखेंगे 49/369 गुना 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जब बापू, तो हमारा आंसर आएगा 13.28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि ए बी सी एक साथ एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में 1/45 काम करेंगे। क्लियर? ठीक है, यदि ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते हैं। अब ए और बी केवल काम करते हैं तो 54 दिन लगते हैं, तो ए और बी एक दिन में एक काम का 1/54 काम करेगा। और बी सी कार्य करते हैं तो पूरा करने में 90 दिन लगाते हैं, तो बी और सी एक दिन में जो है कि 1/90 काम करेगा। यदि बी अकेले काम करे तो देखिए, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1/A जोड़ 1/2/B जोड़ 1/C बराबर होगा 1/54 जोड़ 1/90। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। 540 ले लेते हैं अगर एलसीएम, तो ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में, और ये 9 से 9 छके 54, तो 6 बार में कटेगा, तो 16 हो गया। तो 16 से इसको काट दीजिए, तो कितना बार में ये कटेगा 16 से, तो आपको कितना बार में, 4 से काटिए, तो 4 ऊपर, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो गया कितना 12, तो 2 और 5 125, माने 4/125। अगर ए एक काम बी एक करे और बी डबल करता है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए 1/A जोड़ 2/B जोड़ 1/C माइनस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो देखिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा इसमें से ये जाएगा, तो 1/B है ना, तो 1/B है ना हमसे पूछ रहा है, तो लिख सकते हैं इतना बराबर कितना आया, इतना बराबर आया 4125, अब माइनस इतना बराबर कितना है, इतना बराबर है 145। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 135। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए, हम इसके लिए बतलाए हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। ठीक है, और राइट जो होता है वो पोजीशन क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। जैसे देखिए, अगर आपको दिया रहे, मान लीजिए कि आपको दिया रहे ये दर्पण है और बी यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए दर्पण में ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट वाला भाग राइट हो जाएगा, राइट वाला भाग लेफ्ट हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा आंसर दर्पण में। लेकिन अगर जल प्रतिबिंब पूछ दिया, जल इमेज पूछ दिया, तो क्या हो जाता है, जल इमेज में क्या हम बताए थे, हम बताए थे कि टॉप जो होता है वो बॉटम हो जाता है। अब बॉटम जो होता है वो क्या हो जाता है, टॉप हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जल प्रतिबिंब नदी है और ए है, तो इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका जल प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये गोला है बड़ा, तो सबसे पहले नीचे में बड़ा गोला चेक करेंगे, ए में है और डी में है। अब देखिए बड़ा गोला में हाफ जो है ब्लैक किया हुआ है ऊपर की ओर, तो जाहिर सी बात है कि नीचे की ओर ब्लैक होना चाहिए, तो इसमें तो नीचे की ओर व्हाइट है, तो कट गया, बच गया आपका डी। आपका आंसर हो गया डी।
चलिए ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगली संख्या, अब इसमें क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक है इसमें। देखिए लगाइए क्या बोलता है क्वेश्चन में। देखिए ये क्या होता है, ये 13 का डिफरेंस है, 17 4 13, ये डिफरेंस निकालिए तो देखिए ये डिफरेंस आपका हो जा रहा है 26 का। ठीक है, 17 और 26 43 हो जाएगा। और ये डिफरेंस निकालिए तो ये हो गया आपका कितना, 39 का डिफरेंस। तो देखिए 13 का पहाड़ा में बढ़ रहा है, 13 दूनी 26, 13 39, तो 13 छक्के 52, आगे क्या होना चाहिए, डिफरेंस 52 का होना चाहिए। तो 52 इसमें जोड़ दीजिए तो 2 2 4, आप 8 5 13, मतलब 100 कितना होगा, 134 ए नंबर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका है, क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी सूरज चंद्रमा है। देखिएगा, देखिए क्या कहता है, सभी सूरज, सूरज क्या है बने, सन क्या है, सभी सन जो है चंद्रमा है, ठीक है ना, मून है। और कहता है कि सभी चंद्रमा तारे हैं, और सभी चंद्रमा क्या है, स्टार है। ठीक है, तो अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहता है कि सभी सूरज तारे हैं। तो देखिए तो सभी सूरज तारे हैं, हाँ, जब सभी, क्योंकि सूरज जो है कि तारे, तारे बने स्टार के अंदर में है, तो सभी सूरज तारे हैं, सही बात है। अब कहता है कुछ चंद्रमा सूरज है। अब देखिए मून, कुछ मून सूरज है, हाँ कुछ मून जो है कि सूरज है, कुछ मून सूरज है, सही बात है। तो क्योंकि देखिए मून के अंदर में कुछ मून, ये जरूरी नहीं कि ये मून सूरज है, लेकिन इतना मून तो सूरज है ना, इतना मून तो सूरज है आपका, है ना। तो इसलिए कुछ चंद्रमा सूरज है। ठीक है, तो आपका दोनों निष्कर्ष सही निकलता है, तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको बच्चों कि निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुने, रेलगाड़ी, बस और सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो देखिए सार्वजनिक यातायात प्रणाली में ही ये दोनों आ रहा है, रेलगाड़ी और बस, तो लिखेंगे रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी अलग होता है और बस क्या होता है, अलग गाड़ी होती है। तो बस ये हो गया, है ना, ये हो गया बस, और ये पूरा क्या हो गया, यातायात, यातायात प्रणाली हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से उपयुक्त वेन आरेख चुने, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो गया ये, ठीक है ना। और मोबाइल अलग चीज होता है, तो ये मोबाइल हो गया, और लैपटॉप अलग होता है, ये लैपटॉप हो गया। तो कौन सा होगा आपका, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 संख्या ABCD ऐसी है, उनका समग्र औसत 23 है और AB का औसत 19.5 है, तो CD का औसत क्या होगा। तो एवरेज बराबर हम लोग जानते हैं, जैसा कि बच्चों एवरेज क्या होता है कि सारे का योग और नंबर ऑफ पर्सन से भाग देते हैं। तो जैसे देखिए A, B और C और D का औसत बोल रहा है 23 है, मतलब कि इतना बटा 4 बराबर 23। तो लिख सकते हैं A जोड़ B जोड़ C जोड़ D बराबर 23 गुना 4, मतलब कि कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 92 हो जाएगा। ठीक है, 92 हो जाएगा, नहीं
हाँ 92 हो जाएगा। अब कहता है कि ए और बी का औसत 19.5 है, तो ए जोड़ बी और 2 अंक है तो 2 व्यक्ति है, मतलब 2 संख्या है ए और बी, तो 2 से भाग दे दिए और 19.5 है इसका एवरेज। तो लिख सकते हैं ए जोड़ बी बराबर 19.5 इंटू 2 मतलब 39। अब पूछ रहा है कि सी और डी का औसत क्या होगा, सी जोड़ डी बटा 2 बराबर क्या होगा। तो हम लोग ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बराबर लाए हैं 92 और ए जोड़ बी बराबर लाए हैं 39। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो सी प्लस डी ए ना बचेगा, तो सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 92 माइनस 39। तो अब घटा कर दीजिए, तो देखिए 90 में से 40 घटाए तो 50 बचा, इधर 2 एक्स्ट्रा है तो 50 51 52 और एक इधर एक्स्ट्रा घटाए थे तो ये हो गया 53। तो सी और डी बराबर 53 और एवरेज पूछ रहा है तो 2 से भाग देंगे यहाँ भी और 2 से भाग देंगे यहाँ भी। तो 25 का आधा 50 का आधा हो गया 25 और 3 का आधा हो गया 1.5, तो 25 और 1.5 हो गया 26.5। तो ये आपका आंसर हो गया सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि ए पी और 17 पाइथागोरस ट्रिक है तो पी का मान निकाले। तो देखिए जाहिर सी बात है कि एक भुजा 8 है तो दूसरा पी है तो तीसरा क्या 17 है, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा 17 हो गया, एक भुजा 8 हो गया, एक भुजा पी हो गया। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो बस कर दीजिए, लंब मान लीजिए इसको तो 64 हो गया, आधार नहीं दिया हुआ पी निकालना ही है तो पी स्क्वायर और कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरह से P बराबर आ जाएगा आपको 225, तो P बराबर हो पी स्क्वायर बराबर 225, तो P बराबर हो जाएगा आपको 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7 to 9 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, कितने गुणनखंड। तो देखिए इसको गुणनखंड निकाल दीजिए, मतलब एलसीएम करते जाइए, 3 से निकाले, ठीक है ना। चाहे 3 से निकालिएगा, 9 से निकालते हैं, 9 नवा 8 9 8 से निकालिए तो नहीं 9 से ही निकालेंगे तो 9 नवा 81 हो जाएगा, तो 8 नवा 72 और 1 हो गया 81, फिर 9 से निकालिए तो 9 नवा 81, ठीक है। तो देखिए 9 गुना 9 गुना 9 यही ना आया। तो देखिए तो 9 पूर्ण वर्ग है 3 का पूर्ण वर्ग है, ये 9 3 का पूर्ण वर्ग है, ये 9 3 का पूर्ण। तो कितने संख्या 1 2 और 3 कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपयुक्त चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के जगह पर निम्न में से कौन सी आकृति होगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, वाट के जगह पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे पकड़ेंगे। देखिए ये क्या है स्क्वायर है और ये क्या है सर्कल है, ये क्या है सर्कल है, ये क्या है स्क्वायर है। तो देखिए नीचे का सर्कल जो है कि मल्टीपल हो जा रहा है, स्क्वायर भी मल्टीपल हो जा रहा है, लाइन भी मल्टीपल हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो होगा कि नीचे वाला जो पार्ट होगा वह मल्टीपल होगा। तो सिंगल कौन सा है, सिंगल एक बी है, काट दीजिए, हट गया, इसका काम खत्म। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सर्कल है, तो अगले स्टेप में क्या हो जा रहा है, उलट जा रहा है, सर्कल ऊपर आ जा रहा है, स्क्वायर नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ ट्रायंगल ऊपर है और ये एल नीचे है, तो एल क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और ट्रायंगल क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो देखिए एल इसमें ऊपर है ट्रायंगल नीचे है, ठीक है। इसमें देखिए ये तो कट गया, इसमें देखिए एल ऊपर है ट्रायंगल नीचे है, इसमें एल ऊपर है ट्रायंगल नीचे है। तो ये 3 में तो हो रहा है सही, लेकिन देखिए अब देखिए ऊपर में यहाँ पर एल क्या है, मल्टीपल एल है, मल्टीपल एल है ना। देखिए 1 2 3 है, जबकि यहाँ पर जो है कि ऊपर वाला क्या है सब सिंगल है, तो सिंगल एल होना चाहिए था ना। तो इसमें मल्टीपल एल है, इसमें मल्टीपल एल है, 2 एल है, तो ये दोनों कट गया तो बच गया आपका ए, आपका आंसर हो गया ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। चलिए, जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आए तो, और जो है कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और मुझे सपोर्ट कीजिए इतना करके, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये कहता है कि उत्तर चित्रों में से कौन सा दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है। देखिए, ये जो है आकृति वह कौन से उत्तर में जो है कि निहित है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है। देखिए, तो इस प्रश्न में है ऐसे और ऐसे, ये तो साइड तो है लेकिन ये साइड नहीं है, तो ये आपका ए खत्म हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आ जाइए बी। देखिए बी में ये दिखला रहा है कौन सा, पूरा ब्लैंक दिखला रहा है। इसमें क्या दिखला रहा है, पूरा ब्लैंक दिखला रहा है, ठीक है ना। लेकिन कट रहा है तो जरूरी नहीं है, ब्लैंक हो सकता है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो ये चलिए, ये आ रहा है ऐसे, फिर देखिए ऐसे घूम गया, फिर ऐसे आके ये घूम गया, मतलब बी आपका मैच कर रहा है। बाकी चेक कर लीजिए मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए, ये ऐसे कट के ये छोटा कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, जबकि प्रश्न में तो ऐसे नहीं कटा है, जो इसमें कटा है तो ये कट गया। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन और ये जो ऐसे काट रहा है, तो देखिए काफी छोटा छोटा खाना में काट रहा है, जबकि यहाँ पर बड़ा खाना में काट रहा है। ये भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि बी तो पहले हम लोग निकाल ही चुके थे, लेकिन चेक कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि दर्पण प्रतिबिंब बतलाइए। अभी हम बोले थे कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, और राइट क्या हो जाता है बच्चों, लेफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में हमको लेफ्ट राइट होगा, तो देखिए ये जो आकृति है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा किस किस में है, देखिए तो ऐसा किस किस में है, एक केवल है इसमें है, ये है, ठीक है। इसमें देखिए एक लाइन निकल जा रहा है जो कि गलत है। इसमें देखिए ये पीछे वाला ही पीछे वाला है, लेफ्ट लेफ्ट में है, तो ये गलत है। ये देखिए कि ये शेपे अलग है, तो ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक संख्या का 32% 56 है, तो उस संख्या कितना होगा। देखिए 32% बराबर क्या है बच्चों, 56 है, तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा। कोई संख्या 100% होता है, तो 100% बराबर मान लिए x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, देखिए संख्या आ जाएगा 32%, काट दिए तो 32x बराबर 56 गुना 100, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 16 दूनी 32, तो ये हो गया 27 दूनी नहीं 28 दूनी 56। अब ये कितना हो गया, 4 चके 16, ये हो गया 7 चके 28, ये काटिए 25 बार में, तो x बराबर क्या आया, 7 गुना 25, मतलब कि 175। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सारा इसी पैटर्न का आपको 2022 इस साल भी पूछ रहा है प्रश्न, ठीक है ना। 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को 42 घंटे में और 56 घंटे में भर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 पाइप है, एक ए है और एक बी है। ए जो है कि 42 घंटे में भर सकता है, बी 56 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप भी है। पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। ये क्या करेगा, खाली कर सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा कि तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए ये जो है 1 घंटे में 1/42 भाग भरेगा, बी 1 घंटे में 1/56 भाग भरेगा, और सी 1 घंटे में कितना भरेगा, खाली करेगा 1/32, ठीक है। इस तरह से हमको
जो है कि 1 घंटे में कितना पानी भराएगा, ये खाली भरेगा ये खाली करेगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेने के पहले जो है कि हम देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कुछ गुणक चुन लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 21 कर दिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो अब जो है कि हम इस सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 21, 28 और 16 का, 21, 28 और 16 का एलसीएम हो जाएगा आपको 2 से लगाइएगा तो ये हो गया 21, 14 और ये हो गया 8, फिर 2 से लगाइएगा 21, 7, 4, अब फिर 7 से लगाइएगा 3, 1, 4, 4 तिहाई 12 और 7 दूनी 14 दूनी 28, 12 गुना 28 ऐसे ही लिखिए, 12 गुना 28 लिखिए। अभी काट कुट फिर करना ही है तो क्यों गुना करने जाए। अब देखिए 21 से भागा दे दिए तो देखिए 7 या 21 तो 4 चक्के 16 हुआ, तो ऊपर लिख दिए 16, ठीक है, प्लस और ये कितना आया, ये 28 से 28 कटा तो 12 माइनस और ये 16, तो 4 चक्के 16 तो 21, तो ये हो गया आपको 16 और 12 कितना हो गया 28, 28 में से 21 गया 7, तो 7 12 गुना 28, तो ये काट दीजिए 4 बार में, तो ये हो गया 1/12 चक्के 48, और एक गुणक हम यहाँ पर 2 लिए थे काट के, जैसे 42 को 21 बनाए थे ये, तो यहाँ पर 2 से नीचे काटे थे तो 2 से ऊपर गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 24, 1/24, ठीक है ना। तो 1/24 आया, क्या होगा 1/24 आया, तो यहाँ पर क्या होगा, टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, तो एक घंटा में जो है कि टंकी 1/24 भाग भरता है, तो कहने का मतलब है, कहीं गड़बड़ हो गया, चलिए इसको फिर से बनाते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, हम जितना हड़बड़ी दिखलाते हैं उसमें तो गड़बड़ होना ही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम टेकन क्वेश्चन रहता है, 1-2 क्वेश्चन वैसा आप लोग को आएगा एग्जाम में जो टाइम टेकन रहेगा। चलिए देखिए फिर से, 1/42 हो गया, ये भरेगा, ये 1/56 भरेगा और ये खाली करेगा 1/32। पहले एलसीएम निकाल लीजिए 42, 56 और 32 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से लगाइए, देखिए 2 से लगाते हैं तो ये हो गया 21, 56 का हो गया 28 और 32 का हो गया 16, फिर 2 से लगाइए 21, ये हो गया 28 का कितना हो जाएगा 14, ये हो गया 8, फिर 2 से लगाइए, ये हो गया आपको 21, ये हो गया 7, ये हो गया 4, फिर 2 से 7 से लगाइए, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 4। हम लोग एलसीएम में क्या लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम में हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, हम गुना नहीं करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 गुना 7 गुना 3 गुना 4, बस इतना ही लिखेंगे, क्योंकि हमको इसको फिर तुरंत काटना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं 42, तो कितना 42 होगा, तो देखिए 7 के 42 होता है, तो ये बच गया 16 ऊपर, 56, 68, 56, तो 4 तिहाई 12 बच गया ऊपर, माइनस 32, तो ये हो गया 8 चके 32, तो 21 बच गया, मतलब कि ऊपर हो गया 26 और 12 28 में से 21 गया 7, तो 7 8 गुना 7 गुना 3 गुना 4, ठीक है, 7 7 कट गया, तो आया आपको 1/8 चके 32, अब 32 तिया कितना हो जाएगा, 32 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, माने कि 1 घंटा में जो है कि टंकी कितना भरेगा 1/96, तो पूरा फुल कितना घंटा में होगा 96 घंटा में, और 96 तो 24 घंटा बराबर कितना दिन, 1 दिन, तो 96 घंटा बराबर कितना दिन, 4 दिन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों
ये इजी क्वेश्चन है, बस बोर्ड मास यूज करना है। देखिए पहले क्या है, पहले भाग का काम करेंगे। तो देखिए 7 21 को 7 से भाग दिए तो 3 बार में कट गया। अब देखिए क्या काम करेंगे, गुना का। तो देखिए ये 23 का 23 रह जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस का प्लस, और 3 तिहाई 9, अब माइनस 4 दूनी 8 प्लस 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12 कट जाएगा, तो ये प्लस और माइनस प्लस 1 बचेगा, और 23 और 1 24 हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर चित्रों से चुने। अब देखिए उत्तर चित्र से चुनना है कि ये वाट के जगह पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल है तो सर्कल बीच में आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बीच में आना चाहिए। तो देखिए इसमें ट्रेंगल है बीच में, काम खत्म हो गया सी का। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल यहाँ थर्ड में आ रहा है, तो यहाँ ट्रेंगल है तो ट्रेंगल क्या थर्ड में आना चाहिए। तो इसमें ट्रेंगल थर्ड में नहीं है, काम खत्म हो गया। इसमें है, इसमें भी नहीं है, काम खत्म हो गया। आंसर आपका बी हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट को, फिर मंझली को, फिर छोटी ब्रैकेट को। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, सबसे छोटी ब्रैकेट तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। अब छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ये मतलब कि 11 आ गया। मंझली ब्रैकेट यहाँ भाग हो गया 44। ठीक है, अब ये मंझली ब्रैकेट हटाएंगे क्योंकि कुछ तो इसके अंदर में एक्शन है नहीं, तो हट गया। तो ये 11 से 4 को 44 को भाग दिए तो ये पूरा 4 आ जाएगा। अब बड़ी ब्रैकेट बचेगा तो -7 ये ब्रैकेट। अब बड़ी ब्रैकेट क्या आएगा, +4। अब देखिए ये कुछ एक्शन तो है नहीं ब्रैकेट के अंदर में, तो ये सीधे अब क्या हो जाएगा, -4 गुना 4, तो 7 चके 28, क्या चीज में, माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। ये क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी बोर्ड मास ही यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऊपर का बार को सॉल्व करते हैं। जो ये बार दिया रहता है ना, उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये बार क्या दे रहा है, 7 - 2, तो 7 - 5, तो 7 - 5 क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग का चिन्ह यहाँ पर है 5/2, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 20 - 5, भागा को 1/2। आइए गुना का गुना और 2 का 2 लिख दिए, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 20 और -5 बचा। तो ये पूरा हिसाब कितना हो गया, 15 हो गया। क्लियर। अब देखिए ये क्या बचा, 26 - 15 गुना 15। तो पहले गुना का काम करेंगे तो 225 हो गया। अब ये 26 घटाएंगे 225 में, तो माइनस में क्या बचेगा, 199 बचेगा। ठीक है ना, 199 बचा। और यहाँ प्लस में क्या है, प्लस में क्या है, 10 है, तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, 189 माइनस में, 189 माइनस में। ठीक है, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न चार्ट रेस्टोरेंट XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ की बिक्री की जानकारी देता है। देखिए XYZ जो है कि एक रेस्टोरेंट है जिसमें कि चाइनीज, पिज्जा, ठीक है ना, ये सब बिक रहा है, सैंडविच, ये सब बिक रहा है। तो पूछ रहा है कि नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख है। कितना है, 35 लाख है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट XYZ में सैंडविच की बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई। तो सैंडविच से कितना हुआ है, 20%। तो 35 लाख का 20%, 20% मतलब हो गया कि 20/100 माने 1/5, मतलब कि 7 लाख रुपया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो है कि मिसिंग को खोजना है कि इस आकृति में वाट के जगह पर क्या होगा। तो देखिए ये ट्रायंगल ऐसे है तो ये ट्रायंगल उलट गया, तो ये उल्टा हुआ है तो यहाँ सुलट जाएगा क्या, तो सुलट जाएगा तो ये ऐसे होगा। तो देखिए ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये नंबर क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन दे रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि बोल रहा है कि 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करें। तो देखिए अंकित मान क्या हो गया, 7 का 7 हो जाता है अंकित मान, और स्थानीय मान कितना हुआ, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया कौन सा स्थानीय मान, और अंकित मान हो गया 7। तो 7 जोड़ दीजिए तो 7, 0, 0, 0, 0, 4 और 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख 7। ठीक है, तो आज का सत्र यही समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है कि ये क्वेश्चन आपको जो था कि 1/10/2018 को ग्रुप डी के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में सारा पूछा गया क्वेश्चन था, और इसी के आधार पर, इसी के पैटर्न पर इस साल भी क्वेश्चन 2022 में पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट जो है कि मैं क्लास कल लेके आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर 2018 का ही क्वेश्चन रहेगा। जितना भी मैथ और रीजनिंग पूछा हुआ रहेगा सारा का डिस्कशन मैं कल के क्लास में कराऊंगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें वीडियो पसंद आए तो, और सुझाव हो तो कमेंट दें। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।